वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के फिजिक्स सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स में आपका इस वीडियो में कम से कम 4 नंबर का ऐसा पार्ट आएगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हर साल पेपर में आता रहता है। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा पार्ट है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज हम इसको लगभग समाप्त करने वाले हैं और मैं आप लोगों से एक बार दोबारा से कहता हूं कि अगर आप लोगों ने सिलेबस का अपडेट नहीं देखा है तो सिलेबस का अपडेट जरूर देखिएगा और उसमें क्या क्या कटा है उसको भी देख लीजिएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बार ये भी आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप स्पेशली नोट्स की डिमांड करते हैं और नोट्स चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको स्पेशल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप स्टडी और बेहतर कर सकें और स्पेशल बैच से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको कैसे पढ़ाया जाएगा उसके लिए देख सकते हैं आप लोग फ्यूचर जोन एकेडमी पर एक वीडियो पढ़ी है ऑनलाइन कैसे पढ़े। तो देखें आज का टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से कम 4 नंबर का आता रहता है। जैसे आपकी गॉस की परिमित थी ना, वैसे ही आपका क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम है। तो मैं इसको आपको लोग बताऊं, ध्यान से देखिए इस परिभाषा कैसे लिखेंगे आप इसकी। देखिए एम्पियर के परिपथ के नियम अनुसार जो चुंबकीय अक्षेत्र प्रेरण, यानी आप जो किसी भी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण निकालेंगे उसका रेखीय समाकलन वो आपका कितना होता है, म्यू जीरो गुणा होता है किसका, धारा का, जो उसके अंदर धारा बह रही है। जैसे कि आप लोगों ने गॉस की परिमेय में पढ़ा था, गॉस की परिमेय में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, अगर कोई बंद पृष्ठ है उसके अंदर क्यों आवेश है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई ई बराबर कितना होगा, वो था क्यों आवेश का 1/ε0 गुणा। ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर चुंबकीय अक्षेत्र का रेखीय समाकलन यानी बंद समाकलन बी डॉट डी एल बराबर कितना होगा, वैद्युत धारा का म्यू जीरो गुणा होगा। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। प्रूफ हम इसको कैसे करेंगे, तो मान लेते हैं हम एक चालक तार में आई धारा बह रही है और हमने क्या किया, इसको बंद किया, जिसके आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ द्वारा हमने बंद कर दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, एक बिंदु पी लिया। पी बिंदु पर हमने डीएल के कारण पहले हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला। चुंबकीय क्षेत्र इसका कितना होगा वो हमने पहले ही पता है, वो हमने बायो-सैवर्ट के नियम अनुसार ज्ञात कर रखा था। वो कितना होगा, बी बराबर म्यू जीरो आई बटे 2πr। कितना होगा, बी बराबर म्यू जीरो आई बटे 2πr। और फिर हम देखेंगे हमारा फॉर्मूला ये था, तो हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मैं ये जब सिद्ध करना चाहता हूं तो मैं इसका LHS लेकर चलता हूं, LHS। तो बंद समाकलन बी डॉट डी एल, बी का मान मैंने यहां से रख दिया कितना, म्यू जीरो आई बट्टे 2πr और ये आपका बंद समाकलन और ये हो गया आपका डीएल। अब आप देखिए जो आपका कांस्टेंट है हम उसको अलग कर लेते हैं। तो कांस्टेंट देखिए आपका कितना हो गया, कांस्टेंट है आपका म्यू जीरो आई बट्टे 2πr। बंद समाकलन सिर्फ किसका होगा, डीएल का। और आप ध्यान दीजिए डीएल आपकी ये है, अगर आप इसका समाकलन करेंगे तो इसकी परिधि पूरी निकल जाएगी। तो परिधि पूरी मतलब म्यू जीरो आई बट्टे 2πr और यहाँ पर आपकी परिधि कितनी आ जाएगी, 2πr आ जाएगी। 2πr से आप 2πr को काट दीजिए तो फाइनली आपका क्या बचा, म्यू जीरो आई। क्लियर। तो इस प्रकार आप इसको सिद्ध भी कर सकते हैं। अगर आप नोट्स चाहते हैं कि कैसे आप इसको बोर्ड में लिखेंगे तो आप नोट्स के लिए जरूर संपर्क करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम इसके ऊपर वे देखते हैं जो आर्टिकल इसके ऊपर आते रहते हैं। याद रखना जब भी आपकी गॉस की परिमेय पूछी जाएगी तो उसके साथ एक आर्टिकल हमेशा आता है। ठीक इसी प्रकार जब भी आपका एम्पेयर का परिपथीय नियम पूछा जाएगा तो उसके साथ भी एक आर्टिकल जरूर आता है। तो इसके साथ कितने आर्टिकल हैं, 3। गॉस की परिमेय के साथ भी 3 ही आर्टिकल हैं। तो आप इनको अच्छे से कवर करिए। तो चलते हैं इसके आर्टिकल की ओर। तो देखिए पहला आर्टिकल क्या है इसका, एम्पेयर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। इसके कौन कौन से अनुप्रयोग आप ध्यान से देखिए। पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के रिजोरेखीय धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। हमें क्या करना है, हमें पहले एक अनंत लंबाई का, मान लो ये हमारे पास अनंत लंबाई का एक धारावाही चालक तार है जिसमें आई धारा बह रही है। क्लियर। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, समझाने का कार्य कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। उसके बाद आप अगर समझ गए तो समझो, आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, अनंत लंबाई का चालक तार ले लिया, इसके अंदर आई धारा प्रवाहित कर दी। तो उसके बाद उसने कहा देखिए रिजोरेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हमें क्या करना है, एक बिंदु पी लेना है जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र क्या निकालना है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी दूरी को आर मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, आर मान लेता हूँ। तो एम्पियर का परिपथीय नियम ये कहता है कि बंद पृष्ठ करना है आपको। तो आप इसको पहले क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। तो मैंने ये वृत्त खींच लिया। उसके बाद उसने क्या बताया,
कि अगर ये डीएल लंबाई है तो उसने क्या बताया था कि बंद समाकलन बी डॉट डीएल बराबर किसके हो गया, म्यू जीरो आई के होगा। तो आप यहाँ पर बी का मान निकालना चाहते हैं तो बी आपका देखिए, बी आपका यहाँ पर क्या है, बी आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, कितना है, कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, बी बाहर ले लेंगे, यहाँ पर बंद समाकलन डॉट डीएल कर लेंगे, कितना कर लेंगे डीएल, और यहाँ पर हो जाएगा म्यू जीरो आई। अब डीएल मैंने आपको बताया था कि जब इसका डीएल का मान निकालेंगे तो कितना रहेगा, 2 पाई आर। तो यहाँ पर बी गुणा 2 पाई आर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका म्यू जीरो आई। तो फाइनली आप क्या देखेंगे, आप जब बी का मान निकालेंगे, बी का मान आ जाएगा, देखिए यहाँ पर म्यू जीरो आई, तो यहाँ पर म्यू जीरो आई बटे कितना होगा, 2 पाई आर। और ये ही आपका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार आप इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, एम्पियर के नियम से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। आर्टिकल बहुत इजी है, आप लोग इसको नोट्स में कैसे लिखेंगे तो इसके लिए नोट्स जरूर देखें। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि परिनालिका क्या होती है। तो पहले मैं आपको परिनालिका बताता हूं। परिनालिका होती है हमारे पास एक स्प्रिंग जैसी होती है और इसमें बहुत सारे फेरे होते हैं, ये आपकी क्या होती है, परिनालिका होती है। क्लियर। अब परिनालिका तो आपको मालूम हो गया। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहाँ पर एक एल लंबाई की परिनालिका ले लेता हूं। किसकी लंबाई मैंने कितनी मान ली, एल लंबाई मान ली। साथ ही मैं आपको बताऊं इसमें मैंने फेरों की संख्या सारी कितनी मान ली, बड़ा एन मान ली। और मैंने ये क्या है, कुल फेरों की संख्या। और अगर मैं छोटा एन कहूं, ये होती है प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक लंबाई, सॉरी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। यहां पर आप ध्यान दें, फेरों की संख्या, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। तो लंबाई मैंने मान ली, बड़ा एन ये कुल फेरों की संख्या होगी, छोटा एन मैंने प्रत्येक अंक लंबाई में फेरों की संख्या मान ली। तो यहाँ पर से एक निष्कर्ष निकल जाएगा, ये जो एन होता है ना, छोटा एन, ये बड़े एन बटे एल के बराबर होता है। किसके, बड़े एन बटे एल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये छोटी सी मतलब इंपॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको यहीं पर समझा दी। अब हम आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, इसके अंदर आई धारा प्रवाहित कर दी। कितनी धारा प्रवाहित कर दी, आई धारा प्रवाहित कर दी। तो धारा प्रवाहित करने के बाद इसके अंदर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। हम जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हमने क्या किया, हमने इसमें है ना एम्पियर का नियम लगाना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया, इसकी कुंडली का कोई एक फेरा लिया। तो मान लो मैंने इसकी कुंडली का एक फेरा कैसे लिया, तो देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पर मैंने ऐसा किया कि मान लो ये तो फेरे थे, ये नीचे वाले फेरे थे, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा था। तो मैंने क्या किया, ए बी सी डी ऐसा करके मैंने इसको ऐसे करके बंद कर दिया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका मैंने ए बी सी डी, इस ए बी सी डी आयताकार पथ के अंदर मैंने एक फेरा क्या कर दिया, टोटली बंद कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देखिए जब ये मैंने बंद कर दिया तो इसके अंदर आई धारा तो सिर्फ इसमें ही बहेगी ना, इसमें आई धारा नहीं होगी, इस वाले पोर्शन में, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, एम्पियर का परिपथ नियम क्या कहते हैं कि बंद समाकलन बी डॉट डीएल बराबर किसका होगा, म्यू जीरो आई का होगा कि नहीं। अब यहाँ पर बी डॉट डीएल किस किस में होगा, यहाँ पर देखिए ए से बी तक होगा, बी से सी तक होगा, सी से डी तक होगा, डी से ए तक होगा। तो मैं चारों लिख लेता हूँ। तो बंद समाकलन पहले ए से बी तक, फिर यहाँ पर बी डॉट डीएल, फिर आप यहाँ पर बंद समाकलन कहाँ से, बी से लेकर सी तक, यहाँ पर बी डॉट डीएल कर लेंगे। फिर बंद समाकलन आपका सी से लेकर डी तक होगा, बी डॉट डीएल हो जाएगा। और फिर आपका बंद समाकलन कहाँ से होगा, डी से लेकर ए तक होगा, बी डॉट डीएल। और ये सारा किसके बराबर होगा, म्यू जीरो आई के बराबर होगा। अब आप देखिए इसमें से बहुत सारी चीजें आपकी जीरो होने वाली हैं। देखिए कौन कौन सी जीरो होगी, यहाँ पर डॉट लग रहा है तो डॉट का मतलब होता है कोस थीटा। यहाँ पर क्या होता है, डॉट का मतलब कोस थीटा। वैसे भी आप एक चीज देखिए, यहाँ पर ए बी में तो आपकी धारा बह रही है, ना तो बी सी में धारा होगी, ना सी डी में धारा होगी, ना ए डी में धारा होगी, ना तो इसमें धारा है, ना इसमें धारा है, ना इसमें धारा है। तो जब तीनों में धारा नहीं है और साथ ही इसमें 90 डिग्री का कोण भी है दो में, तो ये यहाँ पर क्या सिस्टम होगा कि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा। बचेगा आपका कितना, बंद समाकलन ए से लेकर बी तक, बी डॉट डीएल बच जाएगा। और ये बराबर किसका होगा, म्यू जीरो आई के होगा। अब फाइनली आपको क्या निकालना है, बी का मान निकालना है। क्या निकालना है, बी का मान निकालना है। तो हम क्या करें, एक फेरे को लेकर चल रहे थे, तो बी तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। और बंद समाकलन ए बी बच जाएगा, ये बच जाएगा डीएल बराबर कितना, म्यू जीरो आई। अब आप बी तो यहीं पर रहने देंगे। इसकी जब आप वो करेंगे टोटल मतलब डीएल का समाकलन करेंगे तो टोटल लंबाई निकल जाएगी। तो मैंने इसकी लंबाई रख दी एल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, म्यू जीरो आई हो जाएगा। आपको बी का मान निकालना था, तो बी का मान म्यू जीरो आई बट्टे एल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, म्यू जीरो आई बट्टे एल। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा।
अगर यहाँ पर फेरों की संख्या कितनी हो, एन हो, मतलब ये एक फेरा था ना, तो फेरों की संख्या कितनी हो, एन हो, तो एन फेरों के लिए आपका कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो एन आई बटे कितना एल, म्यू जीरो एन आई बटे एल, ये इतना हो जाएगा। और फाइनली अगर आप यहाँ पर एन बटे एल का मान ये रख दें तो आपका कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो छोटा एन आई। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके इंपॉर्टेंट हैं और ये भी आपका पेपर में आर्टिकल बहुत बार आया है, आप इसको अच्छे से कवर करिएगा। और लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, आपको नोट्स में ही मिलेगा, आप नोट्स जरूर परचेज करें और नोट्स में जरूर देखें। ओके, तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा टोरॉइड। ये भी आपका 2 नंबर से 3 नंबर में आता रहता है और अच्छा टॉपिक है टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है, तो पहले तो आपको यही समझना जरूरी है। ये भी एक परिनालिका जैसी होती है। क्या होता है, परिनालिका आपकी ऐसे होती है, या आपकी क्या है, परिनालिका। अगर आप इसको उठाकर इधर से और इधर से मोड़ करके रख दें, यानी इसको आप ऐसे करके रख दें, मतलब कि ये परिनालिका मैंने ऐसे घुमाकर रख दी, तो इसको हम बोलते हैं टोरॉइड। इसको क्या बोलते हैं हम, टोरॉइड बोलते हैं। क्लियर, टोरॉइड पता लग गया आपको। अब जब देखिए, जब ये टोरॉइड आपका मतलब परिनालिका के समान होता है, बिल्कुल इसके जैसा होता है, तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र भी कैसे निकलेगा, बिल्कुल सेम निकलेगा। ये भी हाँ बिल्कुल क्लियर है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो परिनालिका के बिल्कुल समान होगा। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा निकाल करके बता देता हूँ। वैसे मैंने इसका प्रूफ बुक में नोट्स में नहीं लिखाया है, मैंने इसको डायरेक्टली सोल्व करवाया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसका आर्टिकल करके दिखा रहा हूँ, आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि मान लो हमारे पास एक प्रणालिका को मोड़कर हमने टोरॉइड बना लिया। इसमें हमने आई धारा प्रवाहित कर दी और मैंने इसकी त्रिज्या कितनी मान ली, आर मान ली। ओके, हम क्या निकालना चाहते हैं, इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो बंध समाकलन करेंगे, वही बंध समाकलन बी डॉट डीएल बराबर आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू जीरो आई के बराबर। बी आपका कांस्टेंट होगा, यहाँ पर आपका बचेगा डीएल बराबर म्यू जीरो आई। अब देखिए आप डीएल की जब मतलब समाकलन करेंगे तो टोटल हमारे पास कितनी जाएगी, 2 पाई आर परिधि आ जाएगी, 2 पाई आर परिधि आ जाएगी, और ये हो जाएगा आपका म्यू जीरो आई के बराबर। अब देखिए 2 पाई आर मतलब ये परिधि, और परिधि किसके बराबर होगी, लंबाई के। तो यहाँ पर आप बी एल बराबर कर देंगे म्यू जीरो आई के, क्योंकि यहाँ पर आप याद रखना 2 पाई आर जो आपका लंबाई थी ना वो किसके बराबर थी, 2 पाई आर के बराबर हो जाएगी। फाइनली आप बी का मान निकालेंगे, तो म्यू जीरो आई बटे कितना हो जाएगा, एल। अगर आप एन फेरे रखेंगे तो यहाँ पर बी का मान हो जाएगा म्यू जीरो एन आई बटे एल। एक तो आपका ये था, अगर एन बटे एल का मान आप यहाँ पर रख दें तो कितना हो जाएगा, म्यू जीरो एन आई हो जाएगा। इस प्रकार आप इसको ज्ञात भी कर सकते हैं। ओके, आप लोगों का मतलब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, और ये चैप्टर जब आपका कंप्लीट हो गया, जल्द ही आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। आप लोग चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।